हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज का वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बेटा अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक बात तो डेफिनेटली समझनी पड़ेगी कि आपको अपना स्टडी मटेरियल, अपने पढ़ने का तरीका लेवल अप करना ही पड़ेगा। अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा पेपर जेई मेंस के लेवल पे भी आएगा, नहीं। अब आपका पेपर जो है वो जेई मेंस के लेवल से भी एक या दो ऊपर ही जाएगा। यानी कि हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि प्रिपरेशन को बहुत बेटर करना पड़ेगा। पिछले सालों तक जैसे हम आपको बोलते थे, या बहुत सारे एजुकेटर्स भी यही बोलते थे कि देखो, अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से कर रहे हो, क्लास के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आपको जो लेवल अप डीपीपीज मिलती थी आप वो सॉल्व कर रहे हो, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, नाउ दिस इज नॉट द केस। इनफैक्ट मैंने तो नीट 2025 वाले टाइम भी बोला था कि आपको अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करना ही पड़ेगा। एंड अब वो टाइम आ चुका है कि नाउ यू शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि पेपर जो है वो इजी आने वाला है। तो हमारी तैयारी भी ऐसे ही होनी चाहिए। अब हम सिर्फ क्लास नोट्स या मॉड्यूल सॉल्व करके नहीं काम चला सकते, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें अच्छी बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी आप कौन सी बुक्स जो है वो रेफर करें। क्योंकि बायोलॉजी के लिए तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपकी सारी कहानी हो जाएगी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। केमिस्ट्री के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बता पाऊंगी, फिजिक्स भी मैंने फिजिक्स एजुकेटर्स से, सारों से डिस्कस किया है और उसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूं। तो पहले मैं आपको फिजिक्स के लिए बुक्स बता देती हूं। देखो बेटा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने टीचर्स पर भरोसा तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अभी आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो आप अपने एजुकेटर्स को चूज करिए। चूज कैसे करते हैं मैम? आप यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखिए। लेट्स से आप ऑनलाइन बैच में, आप ऑफलाइन बैच में, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले अपने एजुकेटर्स चूज करने हैं और फिर बेटा उनके ऊपर ट्रस्ट करना। ये मत करना कि 2 महीने किसी और से पढ़ रहे हो, 2 महीने किसी और से पढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले हम यही गलती करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है। वंस आपने अपने एजुकेटर्स चूज कर लिए हैं, अब आप उनसे पढ़ेंगे तो मेक श्योर कि उनका कंटेंट जो है वो हाई लेवल का हो, तभी आप अपनी तैयारी बेटर कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको आपकी क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, आपको डीपीपीज मिलेंगी और इनफैक्ट डेफिनेटली अब आपको लेवल अप डीपीपीज भी आपके एजुकेटर्स देंगे। तो लेवल अप डीपीपीज करिए, मॉड्यूल्स सॉल्व करिए एंड उसके बाद में बुक्स सॉल्व करना शुरू करिए। लेट्स से फिजिक्स में बेटा आपको या तो आप एचसी वर्मा कर सकते हो या फिर आप डीसी पांडे कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक बुक कंप्लीट सॉल्व करनी है। मैम मैं इरोडोव कर लूं? नहीं बेटा, इतना हाई लेवल भी नहीं जाना है आपको एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे में से कोई एक बुक आप पूरी कंप्लीट करिए पूरे साल के अंदर, ताकि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैं ये बोल सकती हूँ। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, मैं सर से पूछ के आपको इसका भी आंसर दे दूंगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो बुक्स कैसी दिखती हैं, क्योंकि बहुत बार हम गलत बुक्स भी ले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर आपने पेपर देखा है, अगर नहीं देखा तो भी मैं आपको बता रही हूं कि अब सिर्फ फॉर्मूलाज रटने से काम नहीं चलेगा। मैम फॉर्मूला शीट कर ली, या फिर मैम सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल्स करने से काम नहीं चलेगा। मेक श्योर कि जो भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए। जैसे मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ, जब भी मैं कोई एक टॉपिक कराती हूँ, मैं उस टॉपिक के साथ ही 2 या 3 या 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराती हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं नीट में या जेईई मेंस में, वो भी सारे मैं साथ की साथ ही कराती हूँ, ठीक है। अगर कोई जेईई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली एडवांस के अंदर मिक्स्ड लेवल क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके आते हैं, इसीलिए मैं नोट्स जब क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तब राइट उसी टाइम उस टॉपिक के बाद वो क्वेश्चंस नहीं करवा पाती हूँ, तो वो मैं एंड में कराती हूँ। पर जेईई मेंस के और नीट के पीवाईक्यूज जो है वो मैं हर टॉपिक के साथ कराती हूँ। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने टीचर्स को चूज करना है, ठीक है। अब थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के ऊपर ध्यान देना है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं एंड स्टेप्स हमेशा वही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका यही रहेगा कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे क्लास के नोट्स को। उसके बाद में आप अपनी डीपीपी सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल्स सॉल्व करेंगे एंड देन आप जो मैं बुक्स बता रही हूं वो रेफर करेंगे। 1 बाय 1 में सारी बुक्स के बारे में बताऊंगी। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा इसमें थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। पहले तक क्या होता था, फॉर्मूला लट रहते थे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, थ्योरी जरूरी है। तो थ्योरी के लिए वैसे तो
कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। मुझसे पढ़ रहे हो तो थ्योरी मैं सारी कराऊंगी, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप एनसीईआरटी की थ्योरी कर लो, ठीक है, आप एनसीईआरटी से थ्योरी कर सकते हो, या फिर बेटा एक बुक है आरके गुप्ता, आप उससे थ्योरी कर सकते हो। पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट तुम्हें बुक से करने की जरूरत नहीं है। अपने टीचर्स के नोट से अगर थ्योरी को समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको बुक बता दी। प्रैक्टिस के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले क्लास जो डीपीपी हो रही है, मॉड्यूल्स हो रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स जो टीचर्स दे रहे हैं, उसके बाद में आपको नरेंद्र अवस्थी करनी चाहिए। और इसके भी ना दो मतलब जेई वाला एक बुक आती है और एक नीट वाली बुक आती है। आपको नीट वाला सेक्शन वाली बुक लेनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करो। एन अवस्थी भी बोलते हैं, नरेंद्र अवस्थी भी बोलते हैं। मेक श्योर कि आप ये बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस कराती हूँ। प्रैक्टिस शीट्स जो मैं खुद से पर्सनली देती हूँ वो यहां से देती हूँ। इनफैक्ट अगर आपके पास में ये बुक्स नहीं है तो मैं आगे एंड में ये भी बताने वाली हूँ कि ये बुक्स तुम कैसे ले सकते हो, मतलब मैं कैसे तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ इसमें। तो यस, एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये वाली बुक आप बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करनी है तो। ये कुछ इस तरीके की बुक दिखती है। एक्चुअल में अभी मेरे पास बुक्स यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं कहीं और से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैं इन्हीं बुक्स से बच्चों को सॉल्व कराती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी बुक है, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपके न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, ठीक है। तो थ्योरी तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें, सारे थ्योरी जो है वो कवर करवाऊंगी। मेरे नोट्स को रेफर कर लो, नथिंग मोर, ठीक है। लेवल अप, थोड़ा सा आगे जाना है। मैम मैंने जितनी थ्योरी पढ़ ली मुझे उससे भी ज्यादा बेटर करना है, तो ये मेरी एडवाइस है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम कर सकते हो। एक फॉरेन ऑथर है सोलोमन, उनकी बुक है, आप उससे देख सकते हो, या फिर उसको इंडियन तरीके से अडेप्ट किया गया है बाय एमएस चौहान, आप ये वाली बुक भी ले सकते हो, ठीक है। बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको थ्योरी के लिए इतना लेवल अप जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको नीट निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है। ये एक्चुअल में पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये बुक होती है। तो मैंने वैसे बता दी, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स बाय एमएस चौहान करके एक बुक है। अगेन इसकी भी जेई और नीट दोनों की होती है, तो आपको नीट वाली बुक लेनी है, ठीक है। मैं क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको देती हूँ, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये बुक बाय भी कर सकते हैं। मैम ये बुक कैसी दिखती है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको इससे लग जाएगा। कुछ इस तरीके की बुक होती है, ऐसे व्हाइट और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कलर का ऐसा कुछ होता है। इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा, थोड़ी ब्लरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रेफर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए बेटा चाहे पेपर कितना भी मुश्किल आया हो, पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आया था, तो आप एनसीईआरटी के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू दैट पूरा का पूरा पेपर मेरे नोट्स से आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी ही करवाती हूँ। तो आप एनसीईआरटी ही करेंगे, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट में अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप वीके जायसवाल बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यस, अब मैम इसके अलावा आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो, तो मेरे बच्चे ये सारी बुक्स जो हैं, या फिर जितने भी, अच्छा हाँ ये इस तरीके की बुक दिखती है, पहले से देख लीजिए। इसके बाद में अगर आपको ये चाहिए कि मैम आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो, तो मेरे बेटा मेरा ना एक टेलीग्राम चैनल है, अनुष्का मैम केमिस्ट्री, अनुष्का मैम केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा ये टेलीग्राम दिख जाएगा। मैम में डबल AM है, ठीक है। थोड़े से मेरे फेक टेलीग्राम्स भी हैं, तो ध्यान से देख लेना कि कौन सा वाला ऑफिशियल वाला है, ठीक है। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम पे मैं सारा स्टडी मटेरियल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, कि मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी सारी हेल्प कर सकूं। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो बेटे आप डॉक्टर्स बैच भी डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बैच में ये पूरी अमेजिंग टीम जो है वो आपको पढ़ाने वाली है, लाइव लेक्चर्स लेने वाली है। इसके अलावा जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो और कहीं नहीं है। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपका पिंजरा तोड़ एनालिसिस, बेसिकली AI जो है वो खुद एनालाइज करके बताएगा
कि आपकी पढ़ाई में क्या वीकनेस है, आपकी क्या वीक टॉपिक्स हैं, और फिर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए आपका पर्सनलाइज्ड पाथ बनाएगा कि ये टॉपिक्स वीक है, इनके ऊपर काम कर। ठीक है, तो एक तरीके से आपको एक गाइड मिलेगा, और ये गाइड, ये लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, ये सब मिलेगा आपको एट जस्ट ₹2499, एट जस्ट ₹2499। ये किसी भी जगह पर चले जाओ, आपको ऐसा इतना कम प्राइस कहीं नहीं मिलेगा। बट क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम एआई को आपकी लाइफ में ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि एआई आपकी प्रिपरेशन को कितना अच्छे लेवल पे हेल्प कर सकता है, इसीलिए हमने इसको ये प्राइस रखा है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम ये पहुंचा सकें, तो इसीलिए आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, अरिविहान की ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच को बाय करो। ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे, एआई मेंटर मिलेगा, और भी कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।